गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर हेल्थ केयर और हॉस्पिटल की। तो जो आज का टॉपिक है वो मेनली आप समझ ही चुके होंगे कि हॉस्पिटल अगर आपके पास है या हेल्थ केयर रिलेटेड आप कोई सर्विस देते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी आईएसओ की रिक्वायरमेंट होती है और आईएसओ चाहिए तो किस लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आईएसओ पता ही होगा, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। नॉर्मली आईएसओ होता है जिससे आपकी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड उस पर डिपेंड करती है कि आपके पास अगर आईएसओ प्रॉपर है तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करो बेस्ट क्वालिटी की सर्विस होती है। तो इसीलिए ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक बार रीड करके बताता हूँ। आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड मेडिकल लैबोरेटरीज and their compliances with international standards set by the International Organization for Standardization. These standards are designed to ensure quality, safety, and efficiency in healthcare service and management process. ISO certification in healthcare signify that the organization has met specific criteria and follow best practice in areas such as patient care, safety, management, and quality. ये चार चीज़ हम करेंगे। जो आपका सबसे फर्स्ट आता है क्वालिटी, फिर होता है सेफ्टी, फिर है मैनेजमेंट और क्वालिटी सर्विस। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आईएसओ रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चार हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट कब आपको पड़ेगी। तो जो फर्स्ट चीज़ हो जाती है जो क्वालिटी के लिए होता है उसको आईएसओ 9001 2015 बोलते हैं। ये क्वालिटी सर्विसेज के लिए होता है, जैसे स्टैंडर्ड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम सच एज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो आईएसओ 9000 होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है 14001। ये होता है एनवायरनमेंट के लिए होता है, एनवायरनमेंट मैनेजर सिस्टम। जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, तो उससे एनवायरनमेंट को कोई ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, जिससे मिनिमाइज लॉस हो। तो इसलिए ये 14001 लेना एक कंपलसरी होता है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका आईएसओ 45001। ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। अगर आप कोई हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर या लेबोरेटरी यूज चला रहे हैं तो आपको ये लेना जरूरी होता है, जिससे स्टाफ और पेशेंट के बीच में वर्किंग हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 15189। ये होता है लेबोरेटरीज के लिए मेनली, जैसे आप कोई भी टेस्टिंग या ये सब वर्क करते हैं तो उसके लिए आपको 1518 लेना होना जरूरी है। अब आ जाता है आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने 9000 के ऊपर बता ही दिया है कि किस लिए होता है, रिड्यूस एरर और इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द केयर। नेक्स्ट आ जाता है 1 फॉर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ये आपको मैंने प्रॉपर बता दिया, इसके बाद ये बता दिया। अब आ जाता है कितने टाइम लगते हैं। मेन चीज़ आता है आपका टाइम कितना लगता है और आईएसओ कितने कॉस्ट क्या जाता है। तो देखिए हर स्टैंडर्ड का अलग अलग कॉस्ट होता है। जो टाइम पीरियड लगता है वो अप्रॉक्स आप लेके चलिए, मेनली जो होता है 2 से लेके 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ में आपको एक नॉर्मली आईएसओ सभी मिल जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली आपका पहले देखा जाएगा प्रॉपर कि आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आपका प्रॉपर देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद आपको एवरी ईयर उसका सर्विलांस करवाना कंपलसरी होता है। सर्विलांस आपको जरूरी है करवाना। ठीक है, वाई शुड हॉस्पिटल सीक आईएसओ सर्टिफिकेशन। देखिए एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके बाद पेशेंट सेफ्टी होती है, उसके बाद रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, इनहेंस रिपीटेशन हो जाता है, आपका ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ जाता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है, उसका कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आपके बाद रिस्क मैनेजमेंट से आपका वो रहता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट रहता है। तो ये चीज़ हाउ कैन हॉस्पिटल प्रिपेयर फॉर आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया, सिलेक्ट द रेलिवेंट। ये ऑलरेडी हमारा एक प्रॉपर ब्लॉग है। आपको अगर इसके ऊपर पढ़ना है तो ये मैं ब्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ पर प्रॉपर एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आईएसओ मैंने ऑलरेडी बताया। इनफिशियल बेनिफिट हो गया, आपका एक्सपेंसिव क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी चीज़ें था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर से जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।